हेलो माय ब्यूटीफुल सोल, कैसे हो आप सब। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब खुश हो, स्वस्थ हो। तो आज मैं फिर से आपके पार्टनर की ट्रू फीलिंग नेक्स्ट एक्शन लव मैसेज और टाइमिंग लेके आई हूँ। एंजल्स डिवाइन का स्पेशल मैसेज जो हम सबको सुनना बहुत जरूरी है। ये टोटली आपके एनर्जी बेस्ड रीडिंग होगी। इसमें आपके जेंडर, राशि और डेट ऑफ बर्थ की नीड नहीं है। एनर्जी मैच होती है तो रीडिंग आपके लिए है, एनर्जी मैच नहीं होती है तो रीडिंग आपके लिए नहीं है। आपको ओपन माइंड होकर देखना है। आपको पता अपनी लाइफ की क्या सिचुएशन चल रही है, उसके हिसाब से ही मैसेज पिक कीजिए। जबरदस्ती कोई भी मैसेज मत कीजिए। अगर आप चाहते हो रीडिंग आपके साथ रेजोनेट हो तो सबसे पहले अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, जिससे प्रॉपर एनर्जी एक्सचेंज हो सके। ये टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आपके सामने आएगी तब से ही रेजोनेट होगी। पहले मैं मेरे काना से देखूंगी, उसके बाद क्लैरिफिकेशन होगी। आप लोग अपना और अपने पार्टनर का नाम लीजिए, जिससे आप दोनों के बीच में आने वाली जो भी नेगेटिविटी है उसे साउंड हीलिंग से रिमूव किया जाएगा और यहाँ का ऑरा भी क्लीन किया जाएगा। मैं जितने भी व्यूवर से रीडिंग देख रहे हैं, क्या है आज की एनर्जी उनके लिए, क्या होने वाला है उनकी लाइफ में, कुछ चेंज है, कुछ एनर्जी में कुछ चेंज है तो प्लीज गाइड कीजिए। क्या है हमारे व्यूवर्स की एनर्जी में आज के दिन की, कुछ चेंज है, मेजर चेंज है या लाइफ में कुछ मेजर कोई इफेक्ट पड़ने वाला है। पेज ऑफ एस ऑफ कप्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ कप्स, सिक्स ऑफ कप्स, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। तो पहली एनर्जी, काफी सारे व्यूवर्स की लाइफ में बहुत ज्यादा ऐसे आर्गुमेंट्स वाली एनर्जी दिखाई दे रही है। घर पे आर्गुमेंट्स हो सकते हैं या अपनी कुछ ऐसी ऑफिस वगैरह में भी कोई आर्गुमेंट दिखाई दे रहा है बहुत ज्यादा, या फिर कंपटीशन वाली एनर्जी है। ठीक है, यहाँ पे किसी तरह का आपका कोई ऑफिस में कोई कंपटीशन हो सकता है या फिर कोई ऐसी प्रॉब्लम आप फेस कर सकते हो। आज के दिन की ये एनर्जी है। ठीक है, आज के दिन घर पे भी कोई ऐसी एनर्जी है कि बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो सकता है, बहुत ज्यादा उलझने दिखाई दे सकती है आज के दिन आपको। आज के दिन आपस में ही, जैसे घर वाले आपस में ही लड़ने की एनर्जी में है। कोई एक छोटा सा टॉपिक ऐसे होगा जिसका छोटा सा टॉपिक ही बहुत बड़ा इशू क्रिएट कर देगा। इस वाली एनर्जी में आज के दिन हो सकती है। ठीक है, आज के दिन जो कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये है कि आज के दिन कोई रोमांटिक डेट पे जा सकता है, रोमांटिक कोई डेट प्लान कर सकता है या प्लानिंग करने की एनर्जी में है। ठीक है, आज के दिन कुछ व्यूवर्स की एनर्जी में ये है कि आपका कोई बहुत लंबे टाइम से कोई किसी दोस्त से मुलाकात नहीं हुई है। वो शायद आपके स्कूल टाइम का भी हो सकता है, कॉलेज टाइम का भी हो सकता है, या कभी आपने साथ में मिलके कभी काम किया हो, ऐसी एनर्जी भी हो सकती है। कुछ ऐसे लोग जो बहुत पुराने टाइम से आप लोगों के दोस्त थे पर काफी लंबे टाइम से कांटेक्ट नहीं हो रहा था, तो आज के दिन कोई ऐसा दोस्त आपसे मिलने आ सकता है। ठीक है, इस एनर्जी में है। ठीक है, आज के दिन आप कुछ व्यूवर्स जो है अपने किसी लव वंस को मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं। ये लव वंस कोई भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि रोमांटिक पार्टनर ही हो। यहाँ पे लव वंस कोई भी अपना जो क्लोज रिश्ता होता है, जिनके साथ बहुत अच्छा बॉन्ड होता है, सोल टू सोल कनेक्शन वाली जो एनर्जी होती है, उनको बहुत ज्यादा मिस करेंगे आज के दिन। वो वाली एनर्जी भी है। तो यहाँ पे शायद कोई कम्युनिकेशन भी आ सकती है। आप मिस कर रहे हो और आपको एकदम से कॉल आ जाए तो आप बोलोगे यार आज ही तो मैं याद कर रही थी उसे और आज ही कॉल आ गया। तो ऐसी एनर्जी भी आपके लिए हो सकती है। ठीक है, आज के दिन काफी सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो अपने पार्टनर से रिलेटेड बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी में है। अपने पार्टनर को बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं, उनकी फोटोज को, उनकी वीडियोज को, उनके सोशल मीडिया को बहुत ज्यादा स्पाई कर रहे हैं। और यहाँ पे अगर आपके पार्टनर ने कहीं पोस्ट डाली है तो उसमें भी जेलस है कि ये किसके लिए डाली है, क्यों डाली है। तो इस वाली एनर्जी में आज के दिन आप हो सकते हो, वो आप बेशक मैरिड हो या अनमैरिड हो, यहाँ पे ये वाली एनर्जी है। ठीक है,
आज के दिन लाइफ में कुछ ऐसी एनर्जी आपकी लाइफ में आज के दिन हो सकती है, आपके थॉट पैटर्न में चेंज आ सकता है, एक क्लैरिटी डिवाइन के थ्रू आपको आज के दिन कोई ऐसी क्लैरिटी मिलने वाली है जो काफी लंबे टाइम से आप किसी उलझी वाली सिचुएशन में थे। मतलब आपको क्लैरिटी नहीं मिल रही थी सिचुएशन में, क्या होगा, कैसे होगा, क्या करना है, मतलब बहुत सारे डाउट जो चल रहे थे ना, आज वो डाउट आपके क्लियर हो सकते हैं और आपको बहुत अच्छे से आज के दिन क्लैरिटी मिलेगी। और आज के दिन जो काफी लंबे टाइम से आपकी कम्युनिकेशन किसी के साथ बंद थी, तो यहाँ पे कम्युनिकेशन आ सकती है, ठीक है। और ये कम्युनिकेशन जो है बहुत आपके लिए एक न्यू स्टार्टअप, वो रिश्ते में हो, बिजनेस में हो, करियर में हो, ऐसा न्यू स्टार्टअप की एनर्जी कि वो कम्युनिकेशन आपको एक नया वे दिखा सकती है, ठीक है। आज के दिन आप लोगों के रिश्ते में कोई नई शुरुआत की एनर्जी है। आज सब कुछ पुराना छोड़ के, सारा जो गिला शिकवा उसे पीछे हटा के आगे न्यू शुरुआत करनी है रिश्ते में, फिर से एक न्यू बिगनिंग की एनर्जी है। और ये एनर्जी जो है आपके लिए काफी लंबे टाइम से एक गुड न्यूज की एनर्जी जो आप वेट कर रहे थे ना, कह सकते हैं लव लाइफ में, वो लव लाइफ में जो आपकी एनर्जी है एक गुड न्यूज वाली, वो एनर्जी आज आपको मिल सकती है। आपके रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा एक पॉजिटिव वाइब आ रही है, ठीक है। पॉजिटिविटी के साथ रिलेशनशिप में कुछ सुधार आने की एनर्जी है, ठीक है। चलिए जी, अब यहाँ पे व्हील ऑफ फॉर्चून भी है, तो भाग्य भी अब आपका साथ देने वाला है। अगर आप लोगों का रीयूनियन होने वाला है तो ये डेस्टिनी का भी एक पार्ट हो सकता है, ठीक है। चलिए जी, अब देखते हैं आपके पार्टनर की तरफ से क्या एनर्जी है, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर की एनर्जी में। प्लीज गाइड कीजिए, क्या है हमारे व्यूवर्स के पार्टनर जो है वो, उनकी एनर्जी में क्या है, क्या चल रहा है उनके मन में, उनकी लाइफ में। प्लीज गाइड कीजिए। स्ट्रेंथ, मून, हैंगमैन, एम्परर, मैजिशियन और यहाँ पे है हेरोफेंट। ओके, तो क्लैरिफाई करेंगे क्यों आए हैं ये कार्ड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं स्ट्रेंथ। स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं स्ट्रेंथ। ओके, स्ट्रेंथ को क्लैरिफाई किया है टेम्परेंस ने, एस ऑफ वॉन्ड्स ने, एस ऑफ सोर्ड्स ने। तो आपकी इसमें भी एनर्जी एसेस की थी, आपके पार्टनर की ट्रिपल एस। आपको भी 1-1 बहुत दिख रहे होंगे, 1-1, तो यहाँ पे 1-1 की ही एनर्जी है। और ठीक है, यह जो एनर्जी है 1-1 जो होता है, अगर हम काफी लंबे टाइम से हम किसी, क्योंकि 0 जो होता है वो एंड हुआ है, कुछ खत्म होना, कुछ रिश्ता खत्म होना, कोई सिचुएशन खत्म होना, मतलब एक चीज, ऐसी चीज हमारी लाइफ से खत्म हो सकती है जिससे हमारा शरीर पूरा झंझोड़ दिया है, जैसे हमारे अपने अंदर की आत्मा तक झंझोड़ दी गई है। अगर वो चीज हमारी लाइफ से खत्म हो रही है, वो चीजें खत्म होने के बाद नई शुरुआत होती है, जब नया अच्छा टाइम आता है, तो फिर हम बोलते हैं, क्योंकि उस टाइम पे जो हमारे 0 जब होता है, उससे पहले क्या होता है, हमारे जो खास, हमारे जो खून के रिश्ते हैं वो हम लोगों से अलग हो जाते हैं, बहुत हम अकेले होते हैं। फिर हमने स्ट्रगल किया, बहुत मेहनत की, एफर्ट लगाए, हमने वो चीजें खत्म करके आगे बढ़े, ठीक है। अब न्यू बिगनिंग, एक नंबर न्यू बिगनिंग। पर उस न्यू बिगनिंग में हम अपने को ढूंढते, मतलब एक पार्टनर को ढूंढते, एक पार्टनर को ढूंढने की एनर्जी, कि मैं नई शुरुआत तो कर रहा हूँ पर मैं अकेला क्या करूंगा, मुझे किसी की नीड है। तो यहाँ पे देखिए कॉम्बिनेशन, देखिए यहाँ पे अकेलापन है, पर इस अकेलेपन में रीयूनियन के चांसेस है, और ये 110% होंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये जो नई शुरुआत है ना आपके पार्टनर की लाइफ में, ये है कि वो, उनके माइंड में क्लैरिटी दी जा रही है, और ये डिवाइन के थ्रू, ये सारी चीजें जो है डिवाइन का हाथ है इसमें, सब में देखो एक डिवाइन का हाथ आ रहा है ना। ये डिवाइन की तरफ से आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जा रही है,
नए स्टार्टअप के लिए, इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करने के लिए एक फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे प्यार में, पैशन में, आपके लिए क्लैरिटी में कोई कमी नहीं है। इस रिश्ते में कोई डाउट नहीं है, किसी तरह का कोई कंफ्यूजन नहीं है, किसी तरह का कोई फुल स्टॉप या किसी तरह का क्वेश्चन मार्क नहीं है। ठीक है, यहाँ पे उन्हें समझ आ चुका है रीयूनियन किसके साथ करना है, आपके साथ करना है। अगर सिचुएशन बैलेंस नहीं हो रही है, घर वाले नहीं मान रहे, कैसे मनाना है, कैसे एफर्ट लगाना है, इस चीज की आपके पार्टनर को क्लैरिटी दी जा रही है कि अगर इस रिश्ते में न्यू बिगनिंग करनी है, इस प्यार में न्यू बिगनिंग करनी है, अगर आप ये पेज की एनर्जी में ही रहोगे तो इस पेज की एनर्जी से बाहर निकल के आपको पावर में आना होगा। पूरी स्ट्रेंथ के साथ इस रिश्ते को निभाने के लिए, आपको रिश्ते में बैलेंस लाने के लिए पूरी पावर में आना होगा और सिचुएशन को हैंडल करना होगा। जरूरी नहीं है कि आपके रिश्ते के सब आप रिश्ते के साथ होंगे, यहाँ पे सब खिलाफ है। इस खिलाफ सिचुएशन में भी आपको इस रिश्ते के लिए पूरे एफर्ट लगाने हैं, पूरी मेहनत करनी है। जब आप पूरी मेहनत करोगे तो यहाँ पे आप लोगों के रीयूनियन 110% है, क्योंकि यहाँ पे रीयूनियन के लिए ही आए हो आप दोनों का रीयूनियन इस जन्म में आपका होना है। ये आपकी डेस्टिनी में लिखा है। आपके ऊपर यहाँ पे डिवाइन की पूरी पावर है। ठीक है, यहाँ पे ब्लेसिंग पूरी है। यहाँ पे जो बजरंगबली वो आपके साथ है, स्ट्रेंथ दे रहे हैं, पावर दे रहे हैं आपको, आपके पार्टनर को हिम्मत दे रहे हैं, आगे बढ़ना है, आगे इस रिश्ते के लिए लड़ना है, इस एफर्ट लगाना है। ये क्लैरिटी उन्हें दी जा रही है। ठीक है, क्योंकि हम बोले कि मैंने सोचा और ये करा, मेरे सोचने से और आपके सोचने से कुछ नहीं होता। हम लोगों के माइंड में थॉट डाले जाते हैं, सोचने के लिए मजबूर किया जाता है और हम एफर्ट लगाना शुरू कर देते हैं। तो यही एनर्जी अब आपके पार्टनर की तरफ से दिखाई दे रही है। ठीक है, चलिए जी अब देखते हैं मून। द मून को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है द मून। आ जाओ, बाहर आओ। एक और करूंगी, आना होगा तो आ जाएगा, नहीं तो जयराम जी की। ओके, तो यहाँ पे जो मून को क्लैरिफाई किया है 5 ऑफ सोर्ड्स ने, किंग ऑफ सोर्ड्स ने और 6 ऑफ पेंटिकल्स ने। तो यहाँ पे मून जो एनर्जी है वो एक मदर नेचर को डिकोड करता है। मदर फिगर कोई लेडी है जो आप दोनों के बीच में कंफ्यूजन को क्रिएट कर रही है। कोई किसी तरह की मदर, उनकी सिस्टर भी हो सकती है, भाभी भी हो सकती है, खुद की मदर भी हो सकती है, या फिर कोई ऐसी मदरली नेचर वाली कोई लेडी जो आपके पार्टनर को आपके खिलाफ कर रही है। शायद आप दोनों के बीच में बहुत ज्यादा डिफरेंस है, वो इस चीज को अलाउ नहीं कर रही है। इस चीज के लिए आपके पार्टनर को किसी तरह के इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है। समझ आई, इमोशनली आपके पार्टनर को ब्लैकमेल कर रही है कि नहीं ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा, ऐसा करोगे तो ऐसा हो जाएगा। मतलब बहुत ज्यादा आपके पार्टनर को एंजाइटी, स्ट्रेस हो रही है, क्योंकि वो अपनी मदर को, अपने उस लेडी को जो उनके घर की फीमेल है उसको भी हर्ट नहीं करना चाहते और वो आपको भी नहीं छोड़ पा रहे। यहाँ पे इस सिचुएशन में इस टाइम पे आपके पार्टनर है। यहाँ पे शायद किसी के लिए तो ये भी एनर्जी कि घर में बहुत ज्यादा आर्गुमेंट हो रहे हैं, बहुत ज्यादा लड़ाई झगड़े हो रहे हैं। आपके पार्टनर की मदर उनको इमोशनली ब्लैकमेल कर रही है और घर में बहुत जो मेल एनर्जी है वो बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट है, तलवार लेके खड़ी है कि नहीं यही होगा, जो हम चाहते हैं वैसे ही होगा। हमारे यहाँ पे लव मैरिज नहीं होती, हमारे यहाँ पे इतने डिफरेंस में कोई चीजें नहीं होती है। अगर रिलीजन, कास्ट वगैरह का भी कोई इशू है, किसी तरह का कोई सेम जेंडर वाला इशू है, तो ये वाली इस इशू में आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा इस टाइम पे प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। यहाँ पे वो आपको छोड़ के तो गए हैं, आपसे दूरियां तो बनाई हैं, पर यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मजबूर है। यहाँ पे आपको ऐसा लगा कि आपके पार्टनर ने आपको चीट किया, आपको धोखा दिया, पर यहाँ पे चीटिंग वाली वाइब्रेशन आपकी तरफ से, उनकी तरफ से नहीं है। वो आप अपने घर परिवार में ही उलझे हुए, वो अपने परिवार वालों के ही बातों में उन्हें उलझाया जा रहा है। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है चाहते हैं कि आप में और अपनी फैमिली को लेके बैलेंस बना के इस सिचुएशन को हैंडल करूं और इस रिश्ते को आगे लेके चलूं। वो ना आपको छोड़ना चाहते ना अपनी फैमिली को छोड़ना चाहते यहाँ पे इस एनर्जी में, पर यहाँ पे बैलेंस जरूर होगा। वो चाहेंगे ना चाहे वो बैलेंस बनाने की एनर्जी में आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिवाइन उन्हें फोर्स करेगी। ठीक है, क्योंकि जो चीजें आपकी लाइफ में आनी है वो आके रहेगी और जो चीजें आपकी लाइफ से जानी है वो भी जाके रहेगी। ठीक है, देख लेते हैं एम्परर। एम्परर को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है एम्परर।
ओके, एम्परर को क्लैरिफाई किया है 6 ऑफ कप्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड द स्टार। तो यहाँ पे पहले आपके पार्टनर जो है पहले शायद अपनी लाइफ का कंट्रोल दूसरों पे, अपने घर वालों पे या फिर आपके पार्टनर के घर में जो मेल एनर्जी है उनके हाथ में था। अब उनकी उनकी जो लाइफ है वो उनके हिसाब से चलती थी, ठीक है। आपके पार्टनर चाहे ना चाहे वो कुछ कर नहीं पाते थे क्योंकि वो कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था, अपनी लाइफ का कंट्रोल उनके हाथ में नहीं था। इस वजह से शायद आपके पार्टनर जो है आपके लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे, इस रिश्ते के लिए एफर्ट नहीं लगा रहे थे। पर यहाँ पे आपके पार्टनर का एक ये भी एनर्जी है कि शायद आपके पार्टनर में वो सब कुछ है, सारी क्वालिटीज है, सारे इमोशंस भी है, फीलिंग्स भी है और आपको प्यार भी करते हैं, पर यहाँ पे एक्सप्रेस नहीं करते। कंट्रोलिंग नेचर है, बहुत ज्यादा अपने फीलिंग्स को कंट्रोल करना, अपने इमोशंस को कंट्रोल करना, यहाँ पे हर तरह से एक, या फिर आपके इस रिश्ते में कंट्रोल करना। तो इस एनर्जी में भी शायद आप दोनों के बीच में भी दूरियां आई है, सेपरेशन है, या फिर कोई नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन चल रहा है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर की और आप दोनों के बीच में जो दूरियां आई है ना, इसमें इन्हें रियलाइज हुआ है आपकी वैल्यू का, आपके इस प्यार का, आपके इस रिश्ते की वैल्यू का एहसास हुआ। आज के दिन आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा मिसिंग एनर्जी दिख रही है, बहुत मिस करते हुए दिखाई दे रहे हैं आपसे मिलने की एनर्जी में, और चाहते हैं यहाँ पे फिर ये ईगो, ये जो प्रॉब्लम है ये खत्म करके नई शुरुआत करूं। यहाँ पे फिर से वो एफर्ट लगाने की एनर्जी में होपफुल है कि जो भी होगा जैसे भी होगा एक बार एफर्ट जरूर लगाऊंगा और इस रिश्ते को फिर से एक नया मौका देना है। यहाँ पे आपके पार्टनर को इस रिश्ते में हील करने के लिए, एफर्ट लगाने के लिए फोर्स किया जा रहा है। यहाँ पे ये अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे कि अब मुझे अपनी लाइफ में वो चाहिए जो मैं, जिससे सुकून मिलता है, जिसके साथ रह के मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि उन्हें लगता है कि मेरा और आपका जो रिश्ता है वो एक सोलमेट रिश्ता है, किसी तरह का पास्ट लाइफ का कनेक्शन है कि चाहो ना चाहो मैं आपको भूल नहीं पाता हूँ। मैं आपके साथ, आपसे मैं रूड बिहेव भी करता हूँ, उसके बाद भी आपको, आपकी जो एनर्जी है वो आपको खींच के लेके आती है। आपसे दूर भी भागते तब भी वो आपको याद करते हैं। आपका नेचर बहुत ज्यादा उनको, एक मदरली नेचर है आपका, शायद आपका बहुत ज्यादा केयरिंग नेचर है, उस नेचर को आपके पार्टनर बहुत मिस करते हैं। पर यहाँ पे रियूनियन के चांसेस जरूर है, क्योंकि यहाँ पे आपके पार्टनर जो है मिलने की एनर्जी में चाहते हैं, आपसे मिलने आ सकते हैं, छोटा मोटा गिफ्ट भी आपको दे सकते हैं, सॉरी भी बोल सकते हैं। यहाँ पे पैचअप की एनर्जी है, यहाँ पे विक्ट्री की एनर्जी है, सक्सेस की एनर्जी है कि रिश्ते में फिर से एक नया मोड़ आए, इस रिश्ते के लिए फिर से एफर्ट लगाए, रियूनियन हो। यहाँ पे रिटर्न की वाइब्रेशन, रिटर्न आना चाहते हैं और होपफुल है इस रिश्ते में सब कुछ अच्छा होगा, बेस्ट होगा। यहाँ पे आपको भी उस होप को नहीं छोड़ना और यहाँ पे आपके पार्टनर भी होपफुल है, ठीक है। जो भी हो रहा है, जो जिस तरह का भी चीजें हो रही है वो टेम्परेरी है, क्योंकि जो होना है वो वही होगा जो डिवाइन ने उन्हें उनसे करवाना, और यहाँ डिवाइन का पूरा हाथ है, डिवाइन की तरफ से उन्हें पूरी पूरी ब्लेसिंग है। अगर आप लोग अपने पार्टनर को भूल नहीं पा रहे हो, अपने पार्टनर से मूव नहीं हो पा रहे, तो कुछ तो रीजन है जिसकी वजह से आप दोनों अभी स्टक सिचुएशन में। यहाँ पे अब आ गया हैंगमैन, जो स्टक सिचुएशन, देखते हैं अब इसे क्लैरिफाई करते हैं क्यों आया है हैंगमैन। हैंगमैन को क्लैरिफाई कीजिए क्यों आया है हैंगमैन। ओके, हैंगमैन को क्लैरिफाई किया है किंग ऑफ कप्स, पेज ऑफ वॉन्ड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, मैजिशियन, इसके बाद मैजिशियन है, ठीक है। उसके बाद है 7 ऑफ कप्स और 9 ऑफ सोर्ड्स। तो यहाँ जो एनर्जी है, अगर आपके पार्टनर के पास शायद, अगर आप दोनों के बीच में दूरियां आई है, शायद आपके पार्टनर के पास शायद पहले ऑप्शंस बहुत थे, इग्नोर करते थे, तभी आपको, आपके लिए इतना एफर्ट नहीं लगाते थे उन्हें, जैसे क्योंकि हमारे पास कोई ऑप्शन हो ना तो हम लोग थोड़ा सा ढील दे देते हैं किसी सामने वाले को, क्योंकि हमारे पास जब ऑप्शन होते हैं तभी तो हम लोग इग्नोर करते हैं ना। जब ऑप्शन नहीं होगा फिर हमारे पास एक ही सोल्यूशन है कि इसके पास या आना है या जाना है, एक ही एनर्जी होती है। पर यहाँ पे आपके पार्टनर के पास बहुत एनर्जी थी ऐसी, जिसमें आपके पार्टनर को कंफर्टेबल थे कि अगर ये जाएगी भी, इसको छोड़ भी दूंगा तो कोई बात नहीं, और भी है मेरे पास। पर आपके साथ भी ऐसा नहीं कि प्यार नहीं, पर एक ऑप्शन होने में हमारे पास एक होता ना कि एक कंफर्टेबल रहते हैं हम लोग, ठीक है। एक एनर्जी ये भी है, और एक एनर्जी ये भी है कि आपके पार्टनर के घर में नहीं मानते कि शादी लव मैरिज हो, आपके पार्टनर के घर में लव मैरिज के खिलाफ है और यहाँ पे अरेंज मैरिज के लिए उन्हें रिश्ते दिखाए जा रहे हैं।
यहाँ पे इस वजह से भी आपके पार्टनर जो आप दोनों के बीच में जो दूरियां आ गई, पर आपके पार्टनर खुश तो है नहीं। ये रिश्ते आ रहे हैं, बहुत ज्यादा ऑप्शन मिल रहे हैं, उसके बाद भी तो खुशी नहीं है ना उनके अंदर, सुकून तो है नहीं। यहाँ पे रात रात भर तड़पते हैं, एफर्ट नहीं लगा पा रहे, बुरा लगता है उन्हें कि मैंने इस रिश्ते में कोई एफर्ट नहीं लगाया, मेहनत कर ही नहीं पा रहा हूँ। यहाँ पे पेज की एनर्जी में चाहते हैं बात करना है, कुछ क्रिएट करना है, पर पेज जो है सिर्फ डे ड्रीमिंग में ज्यादा ध्यान देता है, एफर्ट कम लगाता है। पर प्यार इतना ज्यादा है, एनर्जी पेज की है, पर प्यार किंग वाला है, खोने से डर रहा है। प्यार इतना प्यार है कि आपको भूल नहीं पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे जो दूरियां आई है इससे एहसास हुआ आपके रिश्ते के बारे में, वैल्यू के बारे में, आपके इमोशंस से जुड़ने की एनर्जी आई है। यहाँ पे आपकी केयर करना चाहते, रिस्पेक्ट देना चाहते, आपकी वैल्यू करना चाहते, उन्हें समझ आ चुका है आप क्या हो उनके लिए। आपको लगता है ये रिश्ते से बाहर निकल गए, रिश्ते में तो हैंग्ड है ना, आपके पास आ नहीं पा रहे और इस रिश्ते से जा नहीं पा रहे, तो इस एनर्जी में बहुत ज्यादा मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं आपको। वो भी टेक्निक यूज करे, वो भी कोई रिचुअल कर रहे, वो भी आपके लिए कुछ ऐसे एनर्जी में है कि कुछ ना कुछ करवा रहे हैं कि जिससे हम दोनों का रियूनियन हो जाए, और ऐसा मैजिक हो कि सब कुछ अपने आप ठीक हो जाए, मुझे कुछ एफर्ट ना लगाने पड़े और ये सब कुछ ठीक हो जाए। मतलब इस वाली एनर्जी में कि उन्हें पता है, क्योंकि हमारे घर वाले हमारे खिलाफ है और शायद ये अपने आप तो कुछ होगा नहीं, मतलब मेरे बोलने पे कुछ होगा नहीं, पर यहाँ पे अगर कुछ ऐसा मैजिक हो जाए जिससे हम दोनों के बीच में प्रॉब्लम जो आ रही है वो सारी रिमूव हो जाए और हमारा दोनों का रियूनियन, क्योंकि जो मैजिशियन होता है वो कुछ भी करने के लिए तैयार है और कुछ भी करने के लिए कुछ भी करके क्रिएट कर देता है। तो इस एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर चाहते हैं कि ये मेरे मैनिफेस्टेशन से, मेरी टेक्निक करने से या मेरे कोई रिचुअल से सारी चीजें ठीक हो जाए, तो मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। तो इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर पर एक्शन लेने के मोड में नहीं है, कि सिर्फ डे ड्रीमिंग पेज की एनर्जी में प्यार बहुत है, इमोशंस को एक्सप्रेस नहीं करना, घर वालों से डरना है, ऑप्शन बहुत दिखाए जा रहे हैं, प्यार बहुत है पर इतनी ज्यादा मिसिंग एनर्जी भी है। पर वो सिर्फ और सिर्फ एक्शन, वो फिजिकल एक्शन नहीं, वो एक सिर्फ वो डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी, और कह सकते हैं मैनिफेस्टेशन वाली, या फिर वो ऐसी एनर्जी को ही सेंड कर सकते हैं अभी करने की एनर्जी, मतलब वो फिजिकल फॉर्म में एक्शन लेने के मोड में नहीं दिखाई दे रहे। ठीक है, अब देखते हैं मैजिशियन। मैजिशियन को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आए हैं मैजिशियन। ओके, मैजिशियन को क्लैरिफाई किया है 2 ऑफ कप्स ने और 3 ऑफ सोर्स ने। तो यहाँ पे आपके पार्टनर जो है थर्ड पार्टी सिचुएशन में बहुत ज्यादा हर्टफुल है। यहाँ पे आपके पार्टनर की फैमिली है जो बहुत ज्यादा इस टाइम पे आपके पार्टनर को पेन दे रही है, और ये मैजिशियन ने पहले भी ये बताया था और अभी भी यही है कि आपके पार्टनर को बहुत ज्यादा पछतावा भी है कि एफर्ट नहीं लगा रहा हूँ, घर वाले मान नहीं रहे, घर वालों की वजह से अभी परेशान है, बहुत ज्यादा तकलीफ में है, कुछ कर नहीं पा रहे, घर वाले अलाउ नहीं कर रहे। पर आप दोनों के लिए रियूनियन चाहते हैं आपके पार्टनर, डे ड्रीमिंग बहुत ज्यादा है, मैनिफेस्टेशन बहुत ज्यादा है, बहुत ज्यादा आपको मिस कर रहे हैं, मिसिंग एनर्जी बहुत ज्यादा है। वो चाहते हैं हम दोनों का रियूनियन हो जाए और ये थर्ड पार्टी खत्म हो जाए। यहाँ पे आपके पार्टनर जो है बहुत ज्यादा मैनिफेस्ट कर रहे हैं और उन्हें लगता है कि मेरे साथ जो बॉन्ड जो बन सकता है, हमारा जो इमोशन जो इक्वल है, वो मेरे बॉन्ड जो है आपके साथ है। पर अब यहाँ पे मैजिशियन जो अपना मैजिक क्रिएट करना चाहता है, वो बहुत ज्यादा वो एक डे ड्रीमिंग के साथ, क्योंकि जो मैजिक जो होता है वो उसमें रियलिटी क्लैरिटी भी नहीं होती और रियलिटी भी नहीं होती है। तो यही एनर्जी है इस टाइम पे, डे ड्रीमिंग वाली एनर्जी है, करना कुरना नहीं है, पर मैनिफेस्ट करना, बस मैनिफेस्ट करना कि अब वो कब होगा कैसे होगा वो पता नहीं, पर मैं एक्शन मोड में वैसे नहीं आ सकता, फिजिकल फॉर्म में कुछ एफर्ट नहीं लगाऊंगा, पर यहाँ पे एक एनर्जी ऐसे सेंड करूंगा कि कभी कभी धीरे धीरे वो जैसे एनर्जी अपने रंग दिखाएगा, मैं उसका वेट करूंगा। तो इस वाली एनर्जी में इस टाइम पे आपके पार्टनर दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई कीजिए, क्यों आया है हेरोफेंट। हेरोफेंट को क्लैरिफाई किया है एम्परर ने और 3 ऑफ वॉन्ड्स ने। तो यहाँ पे जो एनर्जी है कि अब आपके पार्टनर जो है अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेंगे, यहाँ खुशियों की तरफ जा रहे हैं, खुशियों सेलिब्रेशन की तरफ जा रहे हैं। आपके पार्टनर जो है किसी छोटी मोटी पार्टी का ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, जैसे या आपका बर्थडे हो, आप उनका बर्थडे हो, या फिर किसी फ्रेंड का बर्थडे, या फिर कोई ऐसी छोटा मोटा जो कुछ पार्टी वगैरह हो, वहां पे आपके पार्टनर जो एक प्लानिंग कर रहे हैं कि आपके साथ एक शादी का प्रपोजल दे सकते हैं, आपके लिए कुछ कमिटमेंट दे सकते हैं,
प्यार में अपना एक्सप्रेस कर सकते हैं यहाँ पे इस वाली एनर्जी में। और कुछ के लिए ये एनर्जी है कि आपके पार्टनर जो है थोड़ा सा पावर में आने वाले हैं, अपनी पावर को पहचानने वाले हैं, अपनी लाइफ का कंट्रोल अपने हाथ में लेने वाले हैं, और वो वही करेंगे जो उनका मन करेगा। वो चाहते हैं कि मैं अपनी फैमिली और आपकी फैमिली को मना के इस रिश्ते को आगे तक लेके जाऊँ। तो यहाँ पे शायद उन्होंने अपनी फैमिली को मना लिया है। ये भी उनके अंदर एक सेलिब्रेशन वाली एनर्जी है कि मेरे घर वाले मान गए हैं, तो वो शायद सेलिब्रेशन आपके साथ करना चाहते हैं। यहाँ ट्रेडिशन तरीके से शादी करने की एनर्जी, और जैसे कोई मेल एनर्जी जो है जो बहुत ज़्यादा डोमिनेंट थी, बहुत ज़्यादा एक स्ट्रिक्ट रूल रेगुलेशन को फॉलो करती थी, शायद उस चीज़ को भी ब्रेक किया गया है। तो इस चीज़ का भी आपके पार्टनर को बहुत ज़्यादा एक अंदर से खुशी है कि मैं अपने घर में सबसे अलग एनर्जी को मैंने चेंज किया। मतलब एक जो घिसी पिटी जो एनर्जी काफ़ी लंबे सदियों से चली आ रही थी, उसको भी मैंने ब्रेक करके अब मैंने इस रिश्ते के लिए कुछ एफर्ट लगाया है। ठीक है, ये वाली एनर्जी आपके पार्टनर की तरफ से है। चलिए अब देखते हैं डेस्टिनी में आपके क्या है और यूनिवर्स की तरफ से आपको क्या गाइडेंस मिल रही है। क्या है हमारे व्यूवर्स की डेस्टिनी में। और यूनिवर्स की तरफ से क्या गाइडेंस है, प्लीज बता दीजिए। डबल 9 एंडिंग ऑफ द साइकिल, और यहाँ पे 1 नंबर, ओके। चलिए डबल 7 1 डबल 7 आ रहा होगा आपको, एंजल नंबर दिख रहा होगा, 9 दिख रहा होगा, 1 दिख रहा होगा। ठीक है, ये एनर्जी है। और 6 9 6 9 ये भी एनर्जी हो सकती है, या फिर 9 6 9 या 6 9 6 ये भी एनर्जी हो सकती है। ओके, तो ये अगर आपको एंजल नंबर दिख रहे हैं तो यहाँ पे एंजल्स आपको कुछ बताने की एनर्जी में है, तो आप डिकोड जरूर कर लेना इन नंबर्स को। ठीक है, तो यहाँ जो एनर्जी है आपके पार्टनर और आपके लिए, यहाँ पे एक न्यू जर्नी स्टार्ट होने वाली है। यहाँ पे आप लोगों के लिए एक फाउंडेशन क्रिएट होने वाली है। यहाँ पे जो भी आपने ईश्वर से, डिवाइन से जो प्रे की थी अपने लव वंस के लिए, अपने पार्टनर के लिए, कि एक सुखी संसार होगा, एक अच्छा परिवार होगा, एक हमारा एक हंसता खेलता परिवार होगा। इस एनर्जी को अगर आपने मैनिफेस्ट किया तो वो एनर्जी आपके लिए मैनिफेस्ट होने वाली है, और ये मैनिफेस्टेशन आप ही के द्वारा की हुई है। ठीक है, यहाँ पे खुशियों की जैसे एक तरह का रेनबो आपकी लाइफ में, एक सतरंगी खुशियां आपके पास में, कि हर तरह की खुशियां, मतलब सतरंगी खुशियों में मतलब कि उसमें किसी चीज की कोई कमी नहीं। तो उस वाली एनर्जी में आप लोग आने वाले हो। ठीक है, यहाँ पे डिवाइन आपको इस चीज के लिए अवेयरनेस दे रहे हैं कि आपको स्ट्रेस और अपनी एंजाइटी, अपनी जो अंदर की जो कमियां हैं उसको इग्नोर करो, अपनी कमियों से बाहर निकलो, अपनी कमियों को इम्प्रूव करो, इस स्ट्रेस को अपने ऊपर हावी मत होने दो, क्योंकि यहाँ पे आपके लिए कोई अपॉर्चुनिटी आने वाली है, आपके करियर में, आपके फाइनेंस में, आपके बिजनेस में, आपके लाइफ के किसी भी एरिया में जहाँ पे अपॉर्चुनिटी की वेट कर रहे हो, वो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में एंटर करने वाली है। आपको डरने की जरूरत नहीं है, अपने आप में डाउट करने की नीड नहीं है कि क्या होगा, कैसे होगा, क्योंकि ये 9669 अगर आपको दिख रहा है, या फिर 969 ये अगर एनर्जी आ रही है, तो कुछ चीजें आपकी लाइफ से एक सडन खत्म हो गई। तो होता है ना कि टावर मोमेंट, तहस महस होना, अगर ये चीजें आपकी लाइफ में हो रही है तो आप इसको एक्सेप्ट करने के मोड में आ जाओ, क्योंकि ये जो तहस महस जो चीजें होगी वो आपकी लाइफ से, ये डिवाइन की तरफ से कोई चीजें खत्म नहीं है, और ये कोई एक नया ऐसा चेंज लेके आएगा आपकी लाइफ को कि आपको टोटली चेंज कर देगा, और आपको उस मुकाम तक पहुंचाएगा जहां पे आपने सोचा तक नहीं था। शायद अभी आपको बुरा लगेगा कि वो चेंज, क्योंकि छोटा हो, बड़ा हो, या कैसा भी चेंज हो, चेंज को हम बहुत जल्दी एक्सेप्ट नहीं करते, पर यहाँ पे चेंज को एक्सेप्ट करने के लिए आपको कहा जा रहा है, ये चेंज जो आ रहा है आपकी लाइफ में, ये सडन चेंज होगा, या शायद काफी लंबे टाइम से आप उस सिचुएशन को फेस कर रहे हो, वो चीजें अब आपकी लाइफ से खत्म होगी और एक नई जर्नी स्टार्ट हो सकती है। और ये जर्नी जो है शायद अभी आपको इसके बेनिफिट नहीं दिख रहे, या इसका कुछ एक कह सकते हैं
ब्लेसिंग नहीं दिख रही आपको, तो ये ब्लेसिंग आपको कुछ दिनों बाद, कुछ टाइम बाद आपको नजर आएगी कि ये ब्लेसिंग आपको उस मुकाम तक पहुंचाने के लिए ब्लेसिंग है, और वो चीजें खत्म होनी बहुत जरूरी थी, तो वो चीजें खत्म हुई जो आप नहीं कर पा रहे थे, वो डिवाइन खत्म करेगी। अब वो चीजें खत्म होके एक नई शुरुआत, और आपकी वैल्यू का, आपकी एहसास जो आपके अंदर जाग रहा था, आपकी क्रिएटिविटी जो जाग रही थी, आपके अंदर जो पावर थी, उसको उजागर करने के लिए आपके लिए ये टावर मोमेंट आना या ये चीजें खत्म होना बहुत जरूरी था। ठीक है, यहाँ पे आपका बेस चक्रा स्ट्रॉन्ग होने वाला है, आपकी फाउंडेशन क्रिएट होने वाली है। आपको कहा जा रहा है जितनी भी नॉलेज है, जो भी नॉलेज दी जा रही है, इस नॉलेज का इस्तेमाल कीजिए, क्योंकि आपके अंदर बहुत नॉलेज भरी है। ऐसा नहीं कि नॉलेज की कमी है, बहुत कुछ है आपके अंदर संजो के रखा हुआ है। उस नॉलेज का इस्तेमाल करना शुरू करो। आप किसी भी लाइफ के किसी भी एरिया में हो, उस नॉलेज को इस्तेमाल कीजिए। जो नॉलेज आपके अंदर भरी गई है, दी गई है, वो इस्तेमाल करना शुरू कर दो। ये आपके लिए एंजल डिवाइन की तरफ से गाइडेंस है। ठीक है, चलिए जी, अब देखते हैं आपके पार्टनर के लव मैसेज। ओके, टाइम देखते हैं के बाद में। चलो, आई नीड यू, तुम जान हो मेरी, आई एम ऑलवेज थिंकिंग यू, काश तुम सिर्फ मेरी होती या मिले ना होते, पता नहीं कब इश्क हो गया, तुम बहुत प्यारी हो, सच्चे प्यार की यही पहचान होती है, लड़ते हैं झगड़ते हैं फिर एक दूसरे के बिना नहीं रह पाते, तुम मेरी वो खुशी हो जो मैं किसी को ना दूं, काश तुम मेरी होती, अजीब है मेरा अकेलापन, ना खुश हूं ना उदास हूं, बस खाली हूं और खामोश हूं, जब साथ नहीं दे सकते हो तो झूठी उम्मीद भी मत दिया करो। उसके बाद है 100 दिल अगर हमारे होते, खुदा कसम सबके सब तुम्हारे होते, और तुमसे इश्क है मुझे। चलिए देखते हैं टाइमिंग में क्या है हमारे व्यूवर्स के लिए। स्पेशल टाइम आज के लिए क्या है, कोई स्पेशल टाइम हमारे व्यूवर्स को कुछ बताना है, टाइम जो बहुत इम्पोर्टेंट है। देखिए जी, फुल मून और न्यू मून, ये आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट हो सकता है। ये आप में इस टाइम पे आप बहुत ज़्यादा नॉलेज को गेन कर सकते हो या फिर डिवाइन से जुड़ सकते हो। ठीक है, कमिंग फ्राइडे, मई मंथ, आज का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, टुडे टुमारो, कल का दिन भी बहुत इम्पोर्टेंट है, अप्रैल मंथ और कमिंग मंडे। ठीक है, ये आपके लिए इम्पोर्टेंट डेज। ओके, चलिए देखते हैं गॉडेस की तरफ से आज के लिए कोई स्पेशल मैसेज क्या है। आज के लिए गॉडेस की तरफ से कोई स्पेशल मैसेज। पीस, आपकी लाइफ में पीस, आपको कहा जा रहा है चिंता करने की जरूरत नहीं है, चिंता चिता बन जाती है, तो बिंदी को हटा दोगे तो चिता हो जाएगी, इसलिए हमें बिंदी और चिता और चिंता दोनों ही नहीं करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे जो भी आपने काम किया है, जो भी आपने एफर्ट लगाए हैं, उसका अब रिजल्ट आने वाला है। आपको आराम से बस पेशेंस रखना है, आपको शांति से रहना है। आपने मेहनत कर ली है, अब आपको उस चीज का रिजल्ट आपकी लाइफ में आने वाला, और ये जो किया हुआ जो काम है उसका रिजल्ट बहुत ही खूबसूरत आने वाला है, जो आपने शायद उम्मीद भी नहीं की होगी। वैसा रिजल्ट अभी आपके सामने आने वाला, और आप सच में आप थैंकफुल हो कि आपके लिए डिवाइन की पूरी ब्लेसिंग है, और आपने जितनी भी मेहनत की है उसका फल जरूर मिलने वाला है, और ये फल आप डिजर्व करते हो। ठीक है, चलिए जी देखते हैं एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज आज के लिए क्या है। एंजल्स की तरफ से स्पेशल मैसेज, सिचुएशन विल इम्प्रूव, नॉट द राइट टाइम, नॉट नीड टू वरी। अगर आपको लग रहा है ये सही टाइम नहीं चल रहा मेरा, तो आपको कहा जा रहा है चिंता मत करो, सही टाइम भी आपके हिसाब से नहीं आ रहा है, चिंता करने से सही टाइम जल्दी नहीं आएगा, तो रुक जाओ, क्योंकि आप चिंता करके ब्लॉकेज को इकट्ठा कर सकते हो, ब्लॉकेज क्रिएट कर सकते हो, पर यहाँ पे कहा बिल्कुल चिंता मत करो, क्योंकि चिंता करने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकती है, सोल्यूशन निकल नहीं सकते आपके। तो आप रिलैक्स होके, अगर आप काम हो गए बिल्कुल एफर्टलेस सिचुएशन में
मतलब सिचुएशन, जैसे अगर बहुत ज़्यादा स्ट्रेस डाल के अगर आप वो करोगे, काम करोगे, तो वहाँ पे क्या होगा, वो एफर्टलेस काम नहीं होगा, ठीक है। मतलब दर्द के साथ, बोझ के साथ जो काम करोगे तो उसमें एक प्योरिटी नहीं होती। मतलब कह सकते हैं, अगर मेरा पैशन कहीं काम करने का है और मैं उसमें पूरे पैशन के साथ और खुशी के साथ वो काम करूंगी तो उसका रिजल्ट बेस्ट आएगा। अगर वही काम मैं स्ट्रेसफुल तरीके से करूंगी और बहुत ज़्यादा दुखी मन से करूंगी तो उसका रिजल्ट वैसा आएगा। तो इसलिए कहा जा रहा है, जो आपने काम कर रहे हो, जो एक्शन ले रहे हो, उसको स्ट्रेसफुल तरीके से मत लो। स्ट्रेस को बिल्कुल खत्म कर दो, अपने दिमाग से वो चिंता खत्म कर दो। बस अपने ध्यान दो अपने एक्शन पे, अपने काम पे। इसके अलावा कब कहाँ कौन सी चीज कब मिलनी है उसकी चिंता मत करो, वो डिवाइन पे छोड़ दो, ठीक है। तो क्यों, अगर आपको लग रहा है कि आपकी सिचुएशन इंप्रूव नहीं होगी, तो यहाँ पे इंप्रूव भी होने वाली है आपकी सिचुएशन। और आपको लग रहा है कि मेरा राइट टाइम नहीं है, मेरा राइट टाइम कभी आएगा ही नहीं, तो ये भी आपकी गलत फहमी है। क्योंकि आपको कहा जा रहा है ये इतना सोचने की नीड नहीं है, क्योंकि आपकी लाइफ में बिग हैप्पी चेंज आने वाले हैं। और अपने अंदर की आवाज को सुनो, क्योंकि आपको आपकी इंट्यूशन तो बता रही है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, पर आप मान नहीं रहे हो, ठीक है। यहाँ मानना शुरू करो। आपकी इंट्यूशन को आपको इग्नोर करने के लिए साफ साफ मना किया गया है कि अपनी इंट्यूशन को इग्नोर करना बंद करो, ठीक है। वो सबसे अच्छी इंट्यूशन आपको जो मिल रही है ना, उसको इग्नोर करके अपने आप को उलझा रहे हो आप, ठीक है। उसके बाद है शिव पार्वती की तरफ से आपको ब्लेसिंग है कि यहाँ पे हार्मनी और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आने वाली है। तो ये आपके लिए ब्लेसिंग है रिलेशनशिप के लिए। उसके बाद जो नेचर की तरफ से जो आपके मतलब एक्सीडेंट वगैरह हो रहे हैं, उससे आपको प्रोटेक्शन मिल रही है। उसके बाद है फुल ऑफ लाइट और हैप्पीनेस आपकी लाइफ में आ रही है। और पीस, दोबारा पीस के लिए आपको यहाँ पे आपके सुकून आने वाला है, पीस आने वाला है, शांति आने वाली है आपकी लाइफ में। तो ये डबल क्लैरिफिकेशन हो गया, ठीक है। तो यहाँ पे पीस आने वाला है। उसके बाद गुड हेल्थ, आपके या आपके लव वंस के किसी की भी हेल्थ इश्यूज चल रहे हैं, तो वो हेल्थ इश्यूज अब आपकी लव वंस के या आपके इम्प्रूव होने वाले हैं, ठीक है। तो ये थी आप लोगों की छोटी सी प्यारी सी रीडिंग। रेजोनेट होती तो प्लीज कमेंट में जो बताइए। अच्छी लगी तो लाइक कीजिए, और मेरे चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं न्यू वीडियो के साथ आपके सामने आऊंगी। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए।